नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम 8.1 को ख़त्म करेंगे। दोस्तों बोर्ड में फ्री के नंबर हैं दोस्तों। इस चैप्टर में जो है इस अध्याय में कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। समाकलन के अनुप्रयोग, अगर आपने समाकलन इंटीग्रेशन को अगर तैयार कर लिया है तो ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलो हम इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इससे देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सारे क्वेश्चन करेंगे 8.1 में, ठीक है। और एक विविध है उसको भी कर लेंगे। विविध जो आपकी रह गई है 7 चैप्टर में उसको आप कर लेना, ठीक है। उसमें क्या है कि 7.1 से लेके 7.10 तक जितने भी हमने सवाल किए थे वो सारे कॉन्सेप्ट आपके विविध में यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको तैयार कर लेना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम अगर आती है विविध में, कोई एक आध क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलो आज हम 8.1 को पूरी को खत्म करेंगे प्रश्नावली को, ठीक है। देखो पहले कॉन्सेप्ट देखो। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो पहले अगर आपका ग्राफ अगर मजबूत है, आपका अगर ग्राफ बनाना अगर आता है, आप पे ग्राफ याद हैं आपको, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो सबसे पहले आपको लाइन की इक्वेशन क्या होती है, लाइन जब भी ऐसे लाइन होती है, देखो ऐसे ए एक्स प्लस बी वाई, सिर्फ यही सवाल नहीं है दोस्तों, इस 8.1 के अलावा अगर जेई वगैरह में भी आएंगे तो भी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी वाई सी इक्वल टू जीरो, तो इस लाइन को प्लॉट कैसे करते हैं, प्लॉट कैसे करते हैं हम किस पे, एक्स वाई प्लेन पे। देखो एक्स वाई प्लेन पे ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये वाई है और ये एक्स है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिससे आप हर सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। पहले लाइन की इक्वेशन देख रहे हैं। देखो ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो कैसे इसको प्लॉट करते हैं, ये ओरिजिन है। तो देखो सबसे पहले हम दो बार, देखो एक बार y इक्वल टू जीरो पुट करते हैं और एक बार x इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। देखो अगर हम y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी c, इधर ले जाएंगे तो माइनस सी अपन में a, तो माइनस सी अपन में ए, कहीं ना कहीं ए बी सी जो है पॉजिटिव है फिलहाल में, ठीक है। कुछ भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये लाइन ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा, कहीं से भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है। बाई इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी अपॉन में ए, जो कि हम यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा माइनस सी अपॉन में ए कॉमा जीरो, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे बाई जीरो होता है, एक्स ये होता है, ठीक है। और सेम तरीके से एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे यहाँ पे तो बाई की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, बाई की वैल्यू आएगी माइनस सी बाई बी आ जाएगी। तो माइनस सी बाई बी कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, तो ये आ जाएगा जीरो कॉमा माइनस बी, वो माइनस सी बाय ए, नहीं सी बाय बी आ जाएगी, ठीक है। वैसे तो मैं जीरो से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर प्लॉट कर देंगे तो ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको सिर्फ ऐसे प्लॉट कर लेना है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर लाइन के बाद आ जाता है आपका सर्कल या फिर वृत्त। वृत्त देखो, वृत्त, वृत्त या सर्कल, ठीक है, दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं। देखो वृत्त जो है स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होती है, ठीक है। देखो सिर्फ क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, अगर क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप इन सवालों को चुटकियों में कर देंगे, ग्राफ अगर आता है, ठीक है। तो वैसे तो ये 10 मिनट की प्रश्नावली है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो ये सर्कल की क्वेश्चन, देखो ये ओरिजिन, ये इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, ठीक है। ये ओरिजिन पे सेंटर है इसका, और रेडियस जो है वो ए है। तो सर्कल की इक्वेशन जो दिखती है वो ऐसी दिखती है, ठीक है। ये सर्कल है जिसका ये है। अगर सेंटर अगर चेंज हो जाए, अगर सेंटर देखो ऐसे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर बाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अगर हो जाए तो क्या करेंगे, जो सेंटर होगा ना, ऐसे देखो एच कॉमा है, एच कॉमा के हो जाएगा सेंटर, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे कहीं मान लेते हैं एच कॉमा के होगा, एच कॉमा के की वैल्यू यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एच कॉमा के जो है वो हम फिलहाल में पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे ले लेते हैं एच कॉमा के, ठीक है। अब देखो ये रेडियस आ रहा है तो ये इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, जैसी एच के की वैल्यू हो उस हिसाब से आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सर्कल, ठीक है। अब देख लेते हैं हम, सर्कल के बाद आता है आपका पैराबोला। चाहूँ तो इस प्रश्नावली को वैसे भी मैं खत्म कर सकता हूँ, लेकिन आप अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आता है तो इनमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद जो आता है वो आता है आपका पैराबोला, यानी क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला। पैराबोला को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं पैराबोला को,
चलो पैराबोला देखो दिखती कैसे इक्वेशन, मेरे को इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा पढ़ा है तो इसीलिए इंग्लिश आती है मेरे को। तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक 4x होता है और एक वाई स्क्वायर इक्वल टू, चलो इसी को देख लेते हैं। देखो जब भी x की पावर यहाँ पे 1 है तो देखो x की पावर अगर 1 है तो ये जो है वो x एक्सिस की तरफ खुलता है, ठीक है। ये ऐसे इक्वेशन दिखती है जहाँ पे a, 0 जो होता है वो फोकस होता है, ये जो होता है इसका वर्टेक्स होता है, ठीक है। वर्टेक्स यहाँ पे ओरिजिन है तो ओरिजिन है, ठीक है। अगर देखो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव है तभी ऐसे ओपन हो रहा है। अगर ए की वैल्यू ऐसे नेगेटिव होती, यहाँ नेगेटिव आ गया तो कैसे खुल जाएगा, ये ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। दो ग्राफ हो गए, एक एक वाई इक्वल टू फोर ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ये वाला हो गया, माइनस 4ax का ये वाला हो गया, ठीक है। देखो ठीक है, एक और दो ग्राफ और देख लीजिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई का। देखो अब वाई में ऑड पावर है, वाई और एक्स। देखो 4ax ये पॉजिटिव है, वाई में एक पावर है, ठीक है। तो ये बाई की तरफ खुल जाएगा, ये ओरिजिन है, ठीक है। अगर देखो ये यहाँ माइनस अगर होता तो ये नीचे की तरफ खुल जाता है, ठीक है। चार ग्राफ हो गई ये पैराबोला की, ठीक है। चलो एक होता है आपका दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त जो कि कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जनरली इसकी इक्वेशन कैसे, वो ग्राफ कैसा दिखता है इसका, ऐसा दिखता है, ठीक है। इसका जो ग्राफ दिखता है कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे a, 0 होता है। यहाँ पे देखो कंडीशन होती है कि a जो है वो b से बड़ा है तभी ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है 0, b है और सेम तरीके से यहाँ पे -a, 0 हो जाएगी, यहाँ पे जो है 0, -b हो जाएगी, ठीक है। देखो अगर बी, अगर यहाँ पे ए जो है वो बड़ा है बी से, ठीक है। अगर ए जो है वो लेस देन बी हो जाएगा तो देखो ये जो है वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वो ऐसा हो जाएगा, कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएंगे a, 0, यहाँ आ जाएगा 0, b, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों हमने देख लिए। अगर देखो दीर्घवृत्त के बाद आ जाता है एक हाइपरबोला, हाइपरबोला, इसको इलिप्स बोलते हैं इंग्लिश में, हाइपरबोला। हाइपरबोला, हाइपरबोला कैसा होता है, देखो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। जब भी नेगेटिव आ जाता है तो इसकी इक्वेशन जो दिखती है देखो ऐसी कुछ दिखती है, ये इधर जाएगा और ये जो है वो इधर जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर क्लास 11th में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकी इक्वेशन बहुत ईजी होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं देखो, अगर देखो ऐसे बाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक -a और a आएगा, तो यहाँ पे जो आ जाएगा -a, 0 आ जाएगा, ये वाला वर्टेक्स आ जाएगा a, 0, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है। देखो बाई को तो कहीं पे कट करेगा ही नहीं, ठीक है, तो बाई की तो दिक्कत ही नहीं है। अगर देखो यहाँ पे नेगेटिव और ये प्लस हो जाता है तो यही ग्राफ जो है वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये गुलाब कैसा हो जाएगा, बाई एक्सिस की तरफ खुल जाएगा, ये ऐसे खुल जाएगा। इसको ऑब्जर्व भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये एक्स है और ये बाई है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0, b और ये हो जाएगा 0, -b, ठीक है। एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमने कुछ ग्राफ देख लिए। चलो हम इसको देख लेते हैं अब। तो देखो ये अभी हमने देखा था हाइपरबोला क्या है, ये क्या है, दीर्घवृत्त है, इलिप्स, ठीक है। तो ये जो दिख रहा था हमारा ऐसा कुछ दिख रहा था, ये बाई है और ये एक्स है, ठीक है। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर था तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो यहाँ पे 4, 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो ए की वैल्यू +-4 आ जाएगी, जो ये आ जाएगी -4, 0। यहाँ पे जो आ जाएगी ये इसको 0 करेंगे तो ये आ जाएगी 0, 3, ये आ जाएगा 0, -3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो हमें इसका एरिया हमें चाहिए पूरा। देखो ये सिमेट्रिक फंक्शन जैसा दिख रहा है, देखो अगर हम यहाँ तक का एरिया निकालना है, इससे इसका एरिया निकाल लीजिए। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, एक तरीका अभी आपको कॉन्सेप्ट तो बताया ही नहीं है मैंने। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो पहले, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखो जब भी ऐसे कोई भी फंक्शन है एक्स और ये वाई, ठीक है, ऐसे कोई भी ग्राफ दे रखा है, ये एफ एक्स ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो ये एक्स इक्वल टू ए दे रखा है और ये जो है वो एक्स इक्वल टू बी दे रखा है, ठीक है। ये वाला ग्राफ हमें चाहिए, यानी ये वाला ग्राफ हमें चाहिए, यानी ये क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें,
ए से लेके बी तक एफ एक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमें एरिया मिल जाता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रख सकते हैं। अभी जो वो दो ग्राफ आ जाते हैं तो दो ग्राफ में क्या करते हैं, यहाँ पे भी दो ही ग्राफ हैं, देखो ध्यान से देखो, ये बाई इज इक्वल टू जीरो लाइन है, बाई इज इक्वल टू जीरो, और ये बाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है एफ एक्स माइनस जीरो लिखा हुआ है, तो देखो जीरो की जगह कोई दूसरा कर्व भी हो सकता है, ठीक है, तो वहां से बाई की वैल्यू निकाल के रख देंगे, यानी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। चलो देखो बाकी मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझा दूँ। देखो तो सबसे पहले एरिया हमें चाहिए, तो एरिया हमें चाहिए तो पहले 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कहाँ से करना, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ये 0 से स्टार्ट हो रही है, 4 तक जा रही है, तो 0 से लेके 4 तक जा रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस जीरो आ जाएगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो बाई की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से लेके 4 तक। एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करना, तो ये आ जाएगा आपका 3/4 आ जाएगा, और रूट के अंदर आ जाएगा आपके पास बाई स्क्वायर, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और हो जाएगा आपका डी एक्स। देखो यही आ रहा है क्या, निकाल लेना, ठीक है, बाई की वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 3/4, और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड है तो कर लेंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो 4 से 4 को उड़ा देते हैं, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा हमें 0 से लेकर के, यानी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है, पहले x/2 आता है, x/2 रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, फिर a² आता है, फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए आता है, ठीक है, यही आता है, और लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेके 4 तक। देखो 3 टाइम्स अगर 4 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 पुट करेंगे तो देखो ये तो 8 हो गया, मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई/2 हो जाएगी, ठीक है, माइनस देखो 0 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये भी पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पास, ये आ जाएगा 4, तो ये 12 पाई हो जाएगा, 12 पाई, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट जरूर लगा देना, नहीं तो जो है वो आधा मार्क्स कट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सॉल्व किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिए। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, अब चाहूँ तो मैं इसको थोड़ी देर में समाप्त कर सकता था, लेकिन धीरे धीरे कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखो अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर देंगे, कुछ ग्राफ्स अगर पता है तो, ठीक है। दूसरा जो है वो x²/4 है प्लस y²/9 है, तो दूसरा जो दे रखा है x²/4 है, y²/9 है, इक्वल टू 1 है, इसको HW में डाल लीजिए, अभी जो हमने किया था वैसे ही करना है, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो बाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो बाई स्क्वायर के नीचे जो बड़ा दे रखा है, तो यहाँ पर जो 0,3 आएगा, यहाँ पे जो 2,0 आ जाएगा, ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकालने के बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा, देखो एक्स की वैल्यू 0 से लेके 2 तक जा रही है, और यहाँ पे बाई डी एक्स आ जाएगा, यहाँ से बाई की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो आ जाएगी आपके पास 3/2 आएगा, और रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और डी एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, अभी जो फॉर्मूला लगाया था उसी हिसाब से, ठीक है। चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रथम चतुर्थांश में एक सर्कल है, 0 और y=2 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले जो बोल रहा है वो प्रथम चतुर्थांश बोल रहा है, प्रथम चतुर्थांश, और एक सर्कल दे रखा है x² y²=4, x=0, एक y=2 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इन सबको प्लॉट करना है, और जो बाउंडेड आएगा उसको प्लॉट कर लेना है, ठीक है, ये हो गया x और ये y हो गया। देखो ओरिजिन है और रेडियस क्या है, ये स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो रेडियस हो जाएगी 2, ठीक है, ये हो जाएगी आपके 2,0 हो जाएगी, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x=0 लाइन ये होती है, बिल्कुल होती है, और y=2 लाइन कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे जो है वो 0,2 ही है, तो y=2 लाइन जो है वो ये हो जाएगी, ठीक है, और एक लाइन ये थी x=0, ठीक है, और क्या बोल रहा है, प्रथम चतुर्थांश में बोल रहा है,
तो कहीं ना कहीं यही आ रहा है ना, ये वाला आ रहा है और ये वो आ रहा है। तो हमें ये ग्राफ हमें चाहिए, मतलब यही बाउंडेड है y इक्वल टू 2 से और x इक्वल टू 0 से ये वाला, और इस सर्कल से घिरा हुआ है, तो यही हमें चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, ठीक है। तो यही आ गया बिल्कुल। तो एरिया देखो क्या होने वाला है, देखो एरिया जो है वो एक्स की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, 2 तक जा रही है। तो 0 से लेके 2 तक जा रही है और एफ एक्स और डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये बाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 0 से लेके 2 तक, और जो आ जाएगा बाई की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है और स्क्वायर यूनिट जरूर लगा देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। फोर्थ सवाल देख लो, कुछ भी है नहीं वैसे, प्रश्नावली कुछ भी नहीं है, बस डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह। एक पैराबोला दे रखा है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, बाई एक्सिस और बाई इक्वल टू 3 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो एक तो ये दे रखा है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और जो वो एक बाई इक्वल वो बाई एक्सिस दे रखा है, और जो वो एक बाई इक्वल टू 2 भी दे रखा है, यही है क्या, बाई इक्वल टू 3, बाई इक्वल टू 3 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इस पैराबोला को प्लॉट करेंगे जो कि मैंने अभी बता दिया है, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ जो होता है ऐसा होता है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाई एक्सिस की बात कर रहा है तो ये बाई एक्सिस है बिल्कुल, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और क्या है, बाई इक्वल टू 3 है तो बाई इक्वल टू 3 जो है वो यहाँ पे लाइन है, ये क्या है आपकी बाई इक्वल टू 3 लाइन है। देखो ये जो है वो बाई एक्सिस ये रही, और एक बाई इक्वल टू 3 ये रही, और ये वाला कर्व ये रहा, तो कहीं ना कहीं ये बाउंडेड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे जो है वो एक्स की वैल्यू चाहिए हमें इंटीग्रेट करने के लिए। यहाँ तक तो पता है 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो एरिया जो आ जाएगा देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है एक्स की वैल्यू पता नहीं, तो बाई इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बाई इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9/4 आ जाएगा। तो 9/4, 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/4, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। एफ एक्स डी एक्स नहीं होगा, देखो यहाँ पे पहले क्या करते हैं हम, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमने अभी किए थे वहाँ पे 0 वैल्यू थी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। यहाँ पे देखो बाई की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 3 दे रखी है, तो जो इंटीग्रेशन आएगा वो 3 माइनस आ जाएगा ये वाला कर्व, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 2 रूट के अंदर एक्स और डी एक्स, ठीक है। और स्क्वायर यूनिट जरूर लगा देना लास्ट में, सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है, कर लेना। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 8.1, ठीक है। ये फ्री के नंबर है, अगर आपके ग्राफ अगर अच्छे से आते हैं, थोड़ी लैंग्वेज को अगर समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो विविध के साथ मिलते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं पड़ी आज, नहीं पड़नी चाहिए। धन्यवाद।